नमस्कार, मैं रामा से आप देखिए जनता न्यूज जीरो। इस समय जो देश में जो हालात, इस मुद्दे जो मेन हैं, इस मुद्दे यही हैं। भारत देश के जो जिस तरह से मुद्दे युवा पीढ़ी जो इसमें परेशान है, दिक्कत में है, वो है नेट की जो एग्ज़ाम हुआ था फिलहाल में 3 मई को। नेट एग्ज़ाम होने के बाद 24 शाम को ये सूचना मिलती है मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से नेट जो पेपर नेट यूजी लीक हो गया। अब सोच सकते हैं कि उन 22 लाख जो छात्र हैं उनका क्या होगा, जो सालों से मेहनत किए, परिश्रम लगाए, मतलब एक प्रकार से घर से दूर रहे, माता पिता ने उन्हें कर्ज दिया, किस प्रकार से लोन से उन्हें पढ़ाई किया, मोबाइल से दूर रहे और कुछ दिनों के बाद क्या तैयारी हुई, भरपूर तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम दिए और शाम की सूचना मिलती है मीडिया के माध्यम से कि पेपर लीक हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या पेपर कराने वाले जिम्मेदार है कि स्वयं सरकार जिम्मेदार है? आइए लोगों से पूछते हैं। हमारे बीच में युवा साथी जो कि स्टूडेंट है, छात्र अभी एग्जाम दे के बाहर निकले हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका है? जी, पहले तो बता दूं, मेरा नाम पवन साहू है। तो सर ये बताइए, जिस तरह से 3 मई एग्ज़ाम हुआ नेट यूजी का और एग्ज़ाम होने के बाद शाम को ये सूचना मिलती है कि पेपर लीक किया, इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए, पहली बात तो हम बता दें आपको कि नीट और ये जो नीट का एग्ज़ाम है ये कोई साधारण एग्ज़ाम नहीं है। बच्चे रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, कोटा में जाकर देखिए आप, रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं और कितनी उम्मीदें होती हैं हर एक माँ बाप की। इसमें मैं पूरा जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मानता हूँ। शिक्षा मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है। तो अपना पल्ला झाड़ खाली हो गया। पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं। देखिए, हम क्या कहते हैं कि हम 2047 तक अपने देश को विकसित देश बना देना है, लेकिन जैसे उम्मीद करते हैं कि चलिए अब व्यवस्थाएं सही होंगी, अब व्यवस्थाएं सही होंगी, अब व्यवस्थाएं सही होंगी, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा। हर बार कुछ न कुछ नया देखने को मिल जा रहा है, जिससे देश की छवि धूमिल हो रही। मैं आपको एक बात बता दूं, नीट का एग्ज़ाम कोई भारत लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे एग्ज़ाम होता है। आपको पता होना चाहिए, आप सर्च करके देखिएगा। क्या थूथू हमारे देश की क्या थूथू बाहर होती है, वो हमसे पूछिए। हम देश के युवा, इन नेताओं को क्या है, बस पेपर लीक करा दिए, मोटी रकम आ गई। और इसके साथ जिम्मेदार ये भी है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं वो पैसा देकर पेपर खरीदती हैं। प्रिंटिंग प्रेस से जहाँ पेपर छपता है वहाँ के बाद से पेपर लीक होता है, और जिस माध्यम से जहाँ से आता है पेपर, परिवहन के माध्यम से या किसी माध्यम से, वहाँ से पेपर लीक होता है। और ये किसी की नाकामी नहीं, केवल हम सरकार की नाकामी कहते हैं, क्योंकि हम सरकार को ही जानते हैं और किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। और जो इसमें मोदी जी ने इस पर कुछ भी टिकट नहीं की, उन पर क्या विचार है मोदी जी को लेकर? देखिए, मोदी जी तो पल्ला झाड़ने में रहते हैं। मोदी जी जब आज तक एक डिबेट नहीं कर पाए तो वो इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, वो किसी को ठहरा देते हैं कि शिक्षा मंत्री हैं या कोई जवाब देगा, तो उनसे उम्मीद कोई ना ही करे तो बेहतर है। सारे क्वेश्चन और बताएं, क्या इन जो जितने एग्जाम अब तक समथिंग 4 बार लीक हो चुका है पेपर, कि आगे भी लीक होता रहेगा कि जिस तरह से कि इसमें जो नीट एग्जाम कर रहे हैं सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच में कुछ राहत मिलेगी कि हमेशा लीक होता रहेगा? देखिए, कितने भी मुद्दे हुए जिनमें सीबीआई जांच हुई, प्रक्रिया हुई, सब होता है, कुछ नहीं। बच्चों को झुंझुना थमा दिया जाता है, सांत्वना दे दी जाती है कि ठीक है, होगा होगा होगा। अगला साल आ जाता है, बच्चे फिर से पेपर देते हैं, पुरानी बातें भूल जाती हैं। आपको भी पता होगा, कोई पहली और नई बात नहीं है ये कि नीट पेपर पहली बार लीक हुआ है। नीट पेपर इतना देश का बड़ा एग्ज़ाम है, हमको शर्म आती है, मतलब कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया। ठीक है, और पेपर चलो ठीक है, पहली बात तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं सही है। ठीक है, कि दूसरे हुंकार भरते मोदी का शिक्षा व्यवस्था में कंप्लेन चलती है, कुछ नहीं चलती है, सब दिखावा है। केवल मोदी जी को फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवाना है, फोटो पोस्ट करनी है, उतना ही मोदी जी को पता है। और मोदी जी को देश के भविष्य का और देश के युवाओं का जब तक ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक देश ऐसे ही गर्क में जाता जाएगा, पूंजीपति बनता जाएगा, और साधारण और गरीब आदमी उसकी ऐसे ही बैंड बजती रहेगी। ये बात मेरी। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे युवा छात्र हैं और इन्होंने किस तरह से जवाब दिया, ये काफ़ी बेहतर है। अगर इसी तरह हर युवाओं अगर जागरूक हो जाएं, शायद सिस्टम हमारा सुधर जाए, शायद शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रामा से जनता न्यूज। जय हिंद, जय भारत।